नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भारत में पैदा होने वाली चाय, सबसे अच्छी चाय विदेशों को एक्सपोर्ट कर दी जाती है और जो कुछ बचता है यानी तलछट वो हम भारतीयों को दिया जाता है। तो आज हम अगर यह बात आपने सुनी है तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम इस दावे की सच्चाई जानेंगे, क्या सचमुच विदेशी लोगों को मिलती है अच्छी चाय और भारतीयों को मिलती है घटिया या तलछट वाली चाय। तो दोस्तों, यही फिर कहानी में आधा सच और आधा भ्रम है। आइए समझते हैं। दोस्तों, आसाम का बागान भारत में ही है। पहला सवाल, क्या डस्ट टी वास्तव में चाय की तलछट है? सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर देते हैं। चाय उद्योग में डस्ट शब्द का मतलब वह गंदगी या तलछट होती है जो चाय बनाने के बाद कप के नीचे बैठ जाती है। चाय की पत्तियों को प्रोसेस करते समय उन्हें अलग अलग आकार और ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। हर प्रक्रिया में बड़ी पत्ती, छोटी पत्ती, ब्रोकन लीफ, फाइनिंग और डस्ट जैसी अलग अलग श्रेणियाँ बन सकती हैं। इसलिए डस्ट ग्रेड यानी कचरा यह मान लेना गलत है, बल्कि डस्ट और फाइनिंग्स का अपना बाज़ार है और इनका इस्तेमाल खासकर तेज़ रंग और जल्दी इन्फ्यूजन देने वाली चाय में किया जाता है। तो टी बोर्ड जो है इंडिया, इसके दस्तावेज़ों में डस्ट टी की बाकायदा नीलामी और उसकी कीमत का उल्लेख मिलता है। यानी यह कोई छिपा हुआ कचरा बाज़ार नहीं है। हम बहुत बड़ी गलतफहमी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल है, क्या अच्छी चाय सिर्फ विदेश भेजी जाती है? तो इसका भी जवाब हम आगे ढूंढते हैं। इसका जवाब है नहीं। भारत दुनिया के बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। हमारी चाय का हिस्सा विदेशों को निर्यात किया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत में पैदा होने वाली सारी चाय, अच्छी चाय विदेश भेजी जाती है और भारतीय बाज़ार में सिर्फ बची खुची चाय आती है। भारत में भी अलग अलग गुणवत्ता और क्षेत्र और ग्रेड स्वाद की चाय उपलब्ध है। दोस्तों, ऐसा मान लेना कि आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरी या अन्य क्षेत्रों की चाय की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो इसलिए मान लेना कि ऐसा है, गलत है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया खुद दार्जिलिंग टी की विशिष्ट गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का उल्लेख करता है। दार्जिलिंग चाय बहुत प्रीमियम क्वालिटी की चाय होती है और उसको टी बोर्ड भी मानता है। लेकिन फिर यह धारणा बनी कैसे? इसके पीछे एक दिलचस्प कारण है। विदेशों में भी भारतीय चाय की अलग अलग किस्मों की मांग होती है, यानी बारीक चाय, मोटी चाय। कुछ देशों में सीटीसी चाय की मांग ज़्यादा है तो कहीं ऑर्थोडॉक्स या स्पेशलिटी टी की मांग है और कुछ बाज़ारों में डस्ट और फाइनिश की भी अच्छी मांग है। यानी यह सोचना कि विदेशों में सिर्फ बड़ी बड़ी पत्तियां जाती हैं और डस्ट कोई नहीं खरीदता, यह भी सही नहीं है। टी बोर्ड के पुराने बाज़ार विवरण में भी कुछ देशों में सीटीसी डस्ट और फाइनिंग्स की मांग दर्ज की गई है। तो एक गलतफहमी है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत में घटिया चाय बिकती है? तो यहाँ भी मामला गड़बड़ है। यहाँ जवाब थोड़ा गंभीर है। हाँ, बाज़ार में ख़राब गुणवत्ता या नियमों के अनुरूप न होने वाली चाय की समस्या हो सकती है, लेकिन इसके लिए पूरा टी बोर्ड है। लेकिन यह कहना कि भारतीयों के लिए जानबूझकर घटिया चाय रखी जाती है और बढ़िया चाय जो है विदेश भेजी, इसके लिए ठोस प्रमाण चाहिए और ऐसा प्रमाण किसी के पास नहीं। बल्कि टी बोर्ड इंडिया ने डस्ट टी की गुणवत्ता और बिक्री को लेकर कई कदम उठाए हैं। टी बोर्ड की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट में
कुछ राज्यों में डस्ट टी की पूरी मात्रा को पब्लिकली ऑक्शन के माध्यम से बेचने की पहल की गई थी और आपको ताज्जुब होगा, आगे आपको पता लगे, इस दौरान डस्ट टी की टेस्टिंग भी की गई, लेकिन ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाज़ार में उपलब्ध चाय FSSAI के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। तो उसके अनुरूप ही बनाया गया है, यानी सरकार और नियामक संस्थाएं खुद इस बात को लेकर निगरानी कर रही हैं कि बाज़ार में जाने वाली चाय अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरे। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली बात ये कि टी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार एक अवधि में 10 करोड़ किलो ज़्यादा से ज़्यादा की डस्ट टी की नीलामी हुई और उसका औसत मूल्य लगभग 231 रुपये प्रति किलो रहा। इससे एक बात साफ होती है कि डस्ट टी को सिर्फ बेकार बचा हुआ माल समझना सही नहीं है। इसका बाकायदा बाज़ार है, ख़रीदार और उसकी कीमत के माध्यम से इसकी तय होती है, नीलामी होती है, उसी के अनुरूप इसकी कीमत निर्धारित होती है। अगर उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो कीमत कौन देगा? तो क्या हमें चाय खरीदते समय सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल। ये तो पहला सवाल है कि सावधान रहना चाहिए, लेकिन सावधानी का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ इसलिए डस्ट टी को गलत समझ लें कि वो बारीक है। चाय खरीदते समय इन बातों पर ध्यान दें। पहली बात, पैकिंग पर निर्माता और ब्रांड का नाम देखें, उसके लिए जानकारी देखें। दूसरी बात, FSSAI से संबंधित जानकारी और पैकेजिंग की वैधता देखें। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा सस्ती चाय देखकर तुरंत यह ना मान लें कि आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। चौथी बात, चाय का रंग, खुशबू, स्वाद असामान्य लगे तो ब्रांड बदल कर देखें। ये हमारी अपनी सावधानियां होंगी और मानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ यह देखकर कि चाय को अच्छा या ख़राब ना माने कि पत्ती बड़ी है या छोटी, मोटे दाने की है या बारीक दाने की, क्योंकि चाय की गुणवत्ता सिर्फ पत्ती के आकार से तय नहीं होती है। तो दोस्तों, कई बार हम मानते हैं कि बड़ी बड़ी दाने वाली चाय बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। अब फैसला आपका। तो दोस्तों, शुरुआत में हमने पूछा था क्या भारत की सारी अच्छी चाय विदेश चली जाती है और भारतीयों को सिर्फ तलछट बेच दी जाती है? तो मेरा जवाब है नहीं। यह बात इस बात से नहीं सही नहीं है पूरी तरह से। भारत से उच्च गुणवत्ता वाली चाय का निर्यात ज़रूर होता है, लेकिन भारत में भी अच्छी गुणवत्ता की चाय उपलब्ध है और लोग पीते भी हैं। और दूसरी तरफ डस्ट टी को सिर्फ कचरा या तलछट कहना भी सही नहीं है। डस्ट एक टी ग्रेड हो सकता है जिसकी अपनी उपयोगिता और बाज़ार है। अमूमन चाय की दुकानों पर जो चाय होती है वो बारीक चाय होती है। असल समस्या है जब कोई ख़राब गुणवत्ता वाली चाय या मिलावटी चाय नियमों के अनुरूप ना हो और वही चाय हमें जो है हम तक पहुंच जाए तो गड़बड़ है मामला। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे सारी अच्छी चाय विदेश चली जाती है, हम भारतीयों को तो बस बची हुई तलछट पीते हैं, तो इस पर तुरंत विश्वास मत कीजिए और उससे जवाब मांगिए, उससे पूछिए इस बात का प्रमाण क्या है। क्योंकि चाय सिर्फ स्वाद का विषय नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सही जानकारी का भी विषय है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और लोगों को शेयर करें दोस्तों, और कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी चाय पीते हैं, ये ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और चाय ख़रीदते समय उसका पैकिंग का डेट, रंग, खुशबू, ब्रांड या कीमत, इसको ज़रूर देखें। और आप क्या देखते हैं इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में चाय से जुड़ी एक और दिलचस्प सच्चाई के साथ। तो दोस्तों, तब तक चाय पीते रहिए और अच्छी चाय पीते रहिए। जानते रहिए
चाय की असली बात।